नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट जेट स्ट्रीम कैसे इंडियन लैंड मास के ऊपर हम लोग को इसका इंफ्लुएंस देखने को मिलता है। जब हम लोग को एक ऐसा समय आता है इंडिया के ऊपर जब जेट स्ट्रीम इंडियन लैंड मास के ऊपर डोमिनेट करता है, बट कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब इंडियन लैंड मास के ऊपर जेट स्ट्रीम नहीं रहता है। तो वो कौन सा समय होता है, कैसे होता है? देखो, ये जो इंफ्लुएंस होता है ना, ये इंफ्लुएंस होता है बाय द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन। नाउ ये पिक्चर आप ध्यान से देखिएगा। इस पिक्चर में क्या है? ग्लोब है, इक्वेटर है, सन का अपैरेंट पोजीशन देखो क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। पर वहीं पर इस वाले पोजीशन में क्या है, सन का अपैरेंट पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है। ये कब आता है? जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होता है तो ऐसा सिचुएशन आता है, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर्स होता है तब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपैरेंटली मूव करता है। यहां पे देखो लिखा हुआ है अपैरेंट मूवमेंट। व्हाट व्हाई आई हैव रिटन दैट अपैरेंट मूवमेंट? बिकॉज़ सन का टेक्निकली मूवमेंट नहीं होता, हम लोग को फील होता है दैट सन मूव कर गया, एक्चुअली में तो अर्थ ही रोटेट कर रहा है टिल्टेड एक्सिस में, इसीलिए। राइट नाउ अब जैसे सन का अपैरेंट मूवमेंट सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, हम लोग को ये जरूर पता है ना आपको दैट सारे के सारे टेंपरेचर बेल्ट, सारे के सारे प्रेशर बेल्ट सन के अपैरेंट मूवमेंट के साथ साथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर सन के अपैरेंट मूवमेंट के साथ साथ सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करते हैं। तो उसके साथ ही जेट स्ट्रीम्स भी शिफ्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। राइट, कैसे? ध्यान से देखो। अब देखो यहां पर देखो, सन कहां पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में है, और उसके रिलेटिवली आप ये जेट स्ट्रीम्स के रेड वाले पोजीशंस देख लीजिएगा कहां है। वहीं पर अभी अगर मैं सन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर दूं तो अभी जेट स्ट्रीम्स के रिलेटिव पोजीशंस देख लीजिएगा ध्यान से, फिर से ध्यान से देखिएगा। सन अभी देखो ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर वाला, सन अभी चला जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे देखो साउथ जब शिफ्ट कर रहा है, सारे के सारे टेंपरेचर बेल्ट, सारे के सारे प्रेशर बेल्ट के कारण के साउथ शिफ्ट वर्ड करने के कारण देखो आपके जेट स्ट्रीम्स भी साउथ में शिफ्ट कर जा रहा है। वहीं पर जैसे सन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्टिंग होने को देखने को मिल रहा है, वैसे ही सारे के सारे टेंपरेचर बेल्ट, सारे के प्रेशर बेल्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट कर गए। तो जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट करता है ना, तो क्या होता है, सारे के सारे जेट स्ट्रीम भी सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट कर जाता है। बट यहां पर जो है ना, यहां पर हिमालयस के प्रेजेंस होने के कारण जेट स्ट्रीम्स यहां पर टूट जाता है इनटू टू ब्रांचेस। राइट, एक है आपके चाइना के तरफ, एक है इंडिया, और ये इंडियन लैंडमास के ऊपर जो जेट स्ट्रीम आता है यही इंफ्लुएंस करता है इंडियन मॉनसून को। सो दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर दैट जेट स्ट्रीम का समय के साथ साथ शिफ्टिंग हम लोग को कैसे देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू गाइस।